चलो तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं कि सीठ साहब ने लड़की के साथ किया किया। खातिर मीर इसौदा करोगे, काश मैंने तुम पर यकीन ही नहीं किया होता, मैंने रोते हुए कहा और अपने कमरे में आ गई। मैं रो रही थी। एक लड़की कमरे में आई और कहने लगी, सीठ मुझे बुला रहा है। मैंने अपनी आंखें साफ की और सीठ के पास आई। वो कमरे में बेलिबास था। उसका तोता भी बाहर निकला हुआ था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा और सीठ ने मुझे बाजू से पकड़कर बस्तर पर गिरा दिया और फिर मेरे ऊपर आकर कहने लगा, मेरे साथ कबड्डी खेलो, बहुत मज़ा आएगा। मैं भी बहुत बेचैन हो रही थी, उसलिए फ़ौरा मान गई और फिर मेरी चड़िया में सीठ ने अपना तोता दाखिल कर दिया और फिर अंदर बाहर करने लगे। मुझे मज़ा उ रहा था, लेकिन दिल बहुत उदास था क्योंकि आबिद ने मेरे साथ बेवफ़ाई की थी। मैं रोमांस के बाद रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर सीठ कहने लगे, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कोई मसला है तो मुझे बता दो। मीर अम्न कर रहा है कि मैं उन्हें सब सच बता दूं। सीठ खुद ही मुझ सवाल करने लगे कि मैं आबिद के साथ क्या कर रही हूं और मेरे घर वाले कहाँ हैं। मैं उन्हें क्या बताती? आबिद के लिए मैंने किया कुछ किया और वही मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि सेठ ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया और कहने लगे, जब से तुम्हें देखा है मेरा मन करता है बार बार तुम्हारे साथ ही करतार हूं। और फिर मेरी चड़िया अपने त्यूते के ऊपर रख दी। मैं पहली बार कर रही थी, उसलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन सेठ बहुत खुश थे। वो मुझसे कहने लगे कि उन्हें काफ़ी अरसा बाद नियामाल मिला है और वो इसी खुशी में तुम्हारी और आबिद की तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। उनकी ये बात सुनकर मैं दरमियान में बोल पड़ी और बोली, आबिद अच्छा लड़का नहीं, उसने मुझे शादी के ख्वाब दिखाए और फिर मुझे अब के साथ कबड्डी खेलने का कहा था ताकि उसे मेरे जरिए से पैसे मिल सके। मेरी ये बात सुन कर सीठ चौंक पड़े और बोले, उसका मतलब वो हर माह लड़कियों को भगा कर ले जाता है और कहता है मेरी कज़न है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सेठ ने गुस्से से कहा और फिर मुझे लेकर आबिद के पास आए और उससे मेरे बारे में पूछने लगे कि मैं उसकी क्या लगती हूँ। आबिद पहले घबरा गया और फिर कहने लगा कि मैं उसकी कज़न हूँ और उसके पीछे घर से भाग कर आई हूँ। आबिद का झूठ सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। सेठ ने उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया और कहने लगा कि लड़कियों का सहारा लेकर मुझसे पैसे लेते हो, मैं तुम्हार ऊ हशर करूंगा कि हमेशा याद रखोगे। सेठ ने कहा और फिर उसे खूब मार पेट कर अपने बंदों के हवाले कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ आबिद का, लेकिन वो उसी काबिल था। मैं बड़ी तरह रो रही थी। सेठ ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? मुझे सेठ कहने लगे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं घर किस मना से जाऊंगी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी बहुत ख़ास है और अगर आप उसको मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरी उस वीडियो पे कमेंट्स कर दें ताकि आपको मज़ीद उस कहानी का अगला पार्ट मिल सके।